बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया का निधन हो गया है और उनके निधन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी दुख जताया है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। फिलहाल पंचकूला आवास पर उनका पार्थिव शरीर जो है वो रखा गया है अंतिम दर्शनों के लिए। और बीजेपी नेता और सांसद रतनलाल कटारिया ने चंडीगढ़ पीजीआई में अंतिम सांस ली है। पिछले करीब 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका था उन्हें। पीजीआई में भर्ती थे रतनलाल कटारिया। दोपहर में उनका मनी माजरा शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया का निधन हो गया है। आपको बता दें, मंत्री भी रहे हैं, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं रतनलाल कटारिया। करीब 40 साल का सियासी करियर उनका रहा, बेदाग छवि इनकी रही और पिछले 1 महीने से पीजीआई में भर्ती थे। पीजीआई में ही इन्होंने अपनी सालगिरह भी मनाई। अभी सालगिरह भी इनकी थी 4 तारीख को, 4 मई में। और आज उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका निधन हो गया है। 72 साल के थे रतनलाल कटारिया और आज दुनिया को इन्होंने अलविदा कहा। जानकारी के मुताबिक निमोनिया के चलते पीजीआई में भर्ती हुए थे करीब 1 महीने पहले और आज इन्होंने अंतिम सांस ली है। दोपहर में मनी माजरा शमशान घाट में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल थोड़ी ही देर में पंचकूला स्थित इनके आवास पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने रतनलाल कटारिया के निधन को एक अपूरणीय क्षति बताया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, काफ़ी सुलझे हुए बेदाग छवि के नेता थे रतनलाल कटारिया। अपने बयान को लेकर के जाने जाते थे, अपनी भाषा शैली को लेकर के जाने जाते थे। एक अलग ही अंदाज था बीजेपी सांसद, बीजेपी नेता रतनलाल कटारिया का। रवि कालीरामन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, फिलहाल क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया का निधन हुआ पीजीआई में। पिछले कितने दिनों से ये भर्ती थे? बिल्कुल केंद्र, देखिए हरियाणा की राजनीति के लिए बुरी खबर है। अंबाला से बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया का निधन हुआ है। चंडीगढ़ पीजीआई में उन्होंने अंतिम सांस जो है वो ली है। काफी दिनों से चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती थे, जिस दौरान तमाम जो राजनीतिक लोग हैं उनसे मुलाकात हुई है और तमाम लोगों ने उनकी स्वास्थ्य की कामना की थी, लेकिन कहीं ना कहीं कल देर रात उन्होंने अंतिम सांस जो है वो ली है। रतनलाल कटारिया का पार्थिव शरीर चंडीगढ़ से पीजीआई आवास जो है वो लाया गया है। पंचकूला एमपीसी स्थित उनके आवास पर रतनलाल कटारिया के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। दोपहर माफ कीजिएगा 11:30 बजे के आसपास जो है उनकी अंतिम यात्रा है वो निकाली जाएगी और 12 बजे के आसपास मनी माजरा स्थित जो शमशान घाट है उसमें उनका अंतिम संस्कार जो है वो होने जा रहा है। उनके राजनीतिक सफर की अगर बात की जाए तो लंबा राजनीतिक सफर रहा है केंद्र, और कहीं ना कहीं 50 वर्षों से आरएसएस के समन्वयक रहे हैं। बिल्कुल रवि, मैं आऊंगा आपके पास और भी जानकारी आपसे लूंगा, लेकिन इसी बीच हमारे साथ सुनीता दुग्गल जी हैं, बीजेपी सांसद हैं सिरसा से, वो भी जुड़ गई हैं। सुनीता जी, एक बड़ी क्षति भारतीय जनता पार्टी के लिए, हरियाणा की सियासत के लिए। हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे रतनलाल कटारिया जी हमको सबको छोड़कर और चले गए हैं और एक बहुत बड़ा स्तंभ भारतीय जनता पार्टी का मैं कहना चाहूंगी कि जिन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत अहम जो साल हैं, कम से कम भी 50 साल आप ये देखिए जो भारतीय जनता पार्टी को दिए और विभिन्न पदों पे रहते हुए वो जो है मंत्री पद तक पहुंचे। ये हमारे एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए भी बहुत बड़ी मिसाल है कि कोई जो है एक कार्यकर्ता छोटे से उससे शुरू करके और कहां से कहां तक पहुंच सकता है। और रतनलाल कटारिया जी के बारे में अगर मैं आपको कहूं तो एक जब भी कभी हमारी कोई बैठक होती थी या कुछ भी हम लोग सब इकट्ठे बैठे होते थे तो उनकी उपस्थिति जो है वो एक अलग तरह के तरीके से ही पता लग जाती थी। इतना वो खुशनुमा माहौल को बना देते थे। कभी कोई ना कोई चुटकुले सुनाना, अपनी कोई ना कोई आप बीती सुनाना, कोई ना कोई गजल सुना देना, गीत सुना देना,
मतलब मैं आपको बताऊं कि एक बहुत जिंदा दिल इंसान थे। एक बहुत बड़ी क्षति भारतीय जनता पार्टी को, हम सबको है। हमारे पितामह की तरह जो है वो सभी जो उनके जूनियर जो पॉलिटिक्स में है या फिर जो कार्यकर्ता हैं, उनको कुछ ना कुछ अपने अनुभव के साझा करके उनको राजनीति के बारे में ज्ञान देना। तो मुझे लगता है कि हमारे वो किस समय में वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और कितनी बार जो है वो अंबाला से सांसद बने, और जो है अब की बार इस टर्म में वो मंत्री भी रहे। तो बहुत बड़ी क्षति जो है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी को है। हमारे पिता तुल्य है, और बहुत ही सम्मानित जो है रतनलाल जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। बहुत ही एक ऐसी क्षति है जिसको पूरा करना मुझे लगता है कि संभव ही नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि आज एक बड़ा दिन है और रवि कालीरमन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, इस बारे में क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? कितने बजे उनका अंतिम संस्कार होगा? और जानकारी है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी थोड़ी देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए 11:30 बजे के आसपास जो है उनकी अंतिम यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। 12 बजे के आसपास जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल थोड़ी देर बाद जो है वहां पहुंचने वाले हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल थोड़ी देर में पहुंचेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता उनके आवास पर मौजूद हैं। उनकी तरफ से उनको श्रद्धांजलि जो है वो दी गई है, और कहीं ना कहीं तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की और तमाम जो राजनीतिक लोग हैं उनके शोक संदेश भी जो हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। उनकी ओम प्रकाश धनखड़ का ट्वीट आया है, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है, हंसते हंसते रुला गए रतनलाल कटारिया, हंसमुख स्वभाव उनके व्यक्तिगत के में सबसे ऊपर था, गरीबी से उठकर केंद्रीय मंत्री तक पहुंचे, बहुत जल्द हमारे बीच से चले गई, जनसेवा विनम्र मित्रता स्वभाव उनकी पूंजी थी, उनका घर बीजेपी का घर है, 10 वर्ष तक उन्होंने साथ काम किया और कानून के साथ काम करने का मौका मिला। तो ये इस प्रकार के जो शोक संदेश हैं तमाम जो राजनीतिक लोग हैं वो कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि के तौर पर जो है रतनलाल कटारिया को मैसेज के जरिए, ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लगातार भेज रहे हैं, और तमाम जो लोग हैं वो उनके घर जो है पहुंचना शुरू हो चुके हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। जी जी, इसके अलावा अगर बात करें सियासी करियर की रतनलाल कटारिया के बारे में, तो कैसा उनका सियासी सफ़र रहा है? क्योंकि जिस तरीके से तमाम नेता उनके बारे में ये बता रहे हैं, और हमने भी देखा है तमाम जगहों पर जहाँ भी वो जाते थे उनकी इस तरह का अंदाज होता था बात करने का कि खुशनुमा माहौल हो जाता था। लेकिन अगर बात सियासी सफ़र की करें उनकी, तो क्या कुछ उनका सियासी सफ़र रहा है रवि? बिल्कुल, देखिए अगर उनके सियासी सफर की बात की जाए तो लगातार 50 वर्षों से आरएसएस के स्वयंसेवक रहे, हरिजन कल्याण निगम के अध्यक्ष और गुरु रविदास सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1999 13वीं लोकसभा, फिर 2014 में 16वीं लोकसभा, 2019 में 17वीं लोकसभा के दौरान अम्बाला क्षेत्र से वो सांसद बने। मई 2019 में केंद्रीय जल शक्ति और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री भारत सरकार में रहे हैं। 2002 से माफ कीजिएगा 2000 से 2003 तक भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष रूप में उन्होंने काम किया है, अपनी सेवाएं दी हैं। अक्टूबर 2000 में पार्टी की अपनी पत्रिका भाजपा की बात जो है उनकी तरफ से शुरू की गई। 1987 में रादौर विधानसभा से विधायक रहे, हरियाणा सरकार में रेवेन्यू मिनिस्टर के पद पर वो रह चुके हैं। 1996 की अगर बात की जाए तो चेयरमैन रहे हैं वेयर हाउस कॉर्पोरेशन में। 13 वर्ष की आयु में बाल कलाकार के रूप में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से वो सम्मानित हो चुके हैं। तो एक लंबा राजनीतिक करियर उनकी तरफ से रहा है, और कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति जिसको हम कह सकते हैं हरियाणा भाजपा के लिए, देश के लिए इसको कहा जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी देने के लिए, और नज़र बनाए रखिएगा और भी तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।